दिल्ली की सड़कों पर जी का जंजाल बनते जा रहे ई रिक्शा को सरकार रियायत देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही ई रिक्शा दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर बैन है, जबकि सीएनजी ऑटो पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अब दिल्ली सरकार नई ईवी नीति के तहत ई रिक्शा पर प्रतिबंध हटाने नहीं जा रही और न ही ई रिक्शा प्रमुख सड़कों पर चलते दिखाई देंगे। दरअसल रफ्तार के मामले में भी ई रिक्शा सीएनजी ऑटो के मुकाबले कमजोर होते हैं। ऐसे में भी ये माना जाता है कि प्रमुख सड़कों पर यातायात जाम और ये हादसों की वजह बन सकते हैं। इसी के चलते 236 सड़कों पर ये पहले से बैन है, मगर फिर भी ये इन सभी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में ई रिक्शा पर कार्रवाई भी हो रही है और चालान भी लगातार काटे जा रहे हैं, मगर इसके चालक अब भी सुधरने को तैयार नहीं। कई जगह तो छोटे बच्चों के हाथों में भी ई रिक्शा दे दिए गए हैं। मगर सवाल ये कि आखिर दिल्ली सरकार की नई नीति है क्या? दरअसल कहानी ये है कि प्रदूषण रहित सस्ती सवारी के रूप में जो ई रिक्शा अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन बन सकता है, अवैध रूप से और नियमों का उल्लंघन कर चलाई जा रही सेवा के कारण इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शायद जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी तक दिल्ली सरकार ने इस सेवा के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ई रिक्शा को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए काम शुरू करने जा रही है। खबर यह है कि सरकार इस सेवा को लेकर नीति बनाने पर विचार कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा की गिनती कई लाख है, मगर पंजीकृत ई रिक्शा की संख्या 1.5 लाख के करीब ही है। इनमें से भी 2021 से लेकर अभी तक मात्र 84,415 ई रिक्शा ही पंजीकृत हुए हैं। इसी दौरान अवैध ई रिक्शा की संख्या कई लाख तक पहुंच चुकी है। ये समस्या कितनी बड़ी है, ये आपको अंदाजा इस बात से होगा। साल 2024 में दिल्ली पुलिस ने ई रिक्शा के 2,78,090 चालान काटे हैं। इन हालात को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि जो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं वे परिवहन